अब हम लोग देखेंगे कि मार्क्स जो थे उनका लिबर्टी पे क्या व्यू था। ठीक है, लिबर्टी ए लिबरल कोड। तो इसमें है कि लेट अस गो बैक टू आवर एग्जांपल। इसमें है कि आई एम फ्री टू चूज माय करियर टू अंडरस्टैंड द वे इन विच मार्क्स परसीव्स द एब्सेंस ऑफ लिबर्टी। Let us be more specific. I view myself as a writer and want to choose writing as my career. Now let us assume that due to lack of the right material existence condition, in order to survive, I have to work as a factory worker. To have a career as a writer would be to realize the writer in myself. My job as a factory worker disables me from relating to myself. In that sense, my own labor confronts my sense of self and alienates me. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मान के चलिए आप आई व्यू माई सेल्फ एज ए राइटर एंड वांट टू चूज राइटिंग एज ए माई करियर। लेकिन होता क्या है कि राइट मटेरियल एग्जिस्टेंस कंडीशन के कारण हम बनना तो चाहते थे राइटर, लेकिन हमको अपने जिंदा रहने के लिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्ट्री वर्कर में काम करना पड़ेगा, फैक्ट्री में एज ए वर्कर काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये हो रहा है कि अब हम जब फैक्ट्री में एज ए वर्कर काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर का जो राइटर है वो कभी रियलाइज ही नहीं कर पाएंगे हम, और वो खत्म हो जाएगा अपने आप। तो माई जॉब एज ए फैक्ट्री वर्कर डिजेबल्स मी फ्रॉम रिलेटिंग टू माई सेल्फ। तो वो जो फैक्ट्री में जो हम एज ए वर्कर जॉब कर रहे हैं वो मुझे खुद से जो है खुद के अंदर की जो टैलेंट या क्रिएटिविटी है उससे एलिनेट कर रहा है। और इसी को मार्क्स कहते हैं कि माई ऑन लेबर कन्फ्रंट्स माई सेंस ऑफ सेल्फ एंड एलिनेट्स मी, हमें एलिनेट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स व्हाट डिफाइंस ह्यूमन नेचर इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस क्रिएटिविटी। मार्क्स के अकॉर्डिंग कोई भी जो ह्यूमन नेचर है उसका मतलब यही है कि उसके अंदर ये एबिलिटी है कि कैसे अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर पा रहा है। द सर्कमस्टेंसेस दैट क्रिएट सिचुएशंस ऑफ इनएबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ आर दोज दैट डिनाई लिबर्टी। और ऐसे कंडीशन को हम क्रिएट कर पा रहे हैं, ऐसे कंडीशन जो है सर्कमस्टेंसेस जो क्रिएट हो रहा है जो हमें अपने एबिलिटी को एक्सरसाइज करने में मदद नहीं कर रहा है, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने में मदद नहीं कर रहा है, वहाँ पे लिबर्टी नहीं है। मार्क्स एक्सप्लेन द डिनाइल ऑफ लिबर्टी व्हाट ही टर्म्स एलिनेशन। उनका एलिनेशन का मतलब ही था डिनाइल ऑफ लिबर्टी। और जो एलिनेशन है वो 4 स्टेज प्रोसेस है। द एजेंट इज एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। जो एजेंट है, जो हम एज ए फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट से एलिनेट होते हैं, फिर प्रोडक्टिव एक्टिविटी से एलिनेट होते हैं, फिर वंस ऑन ह्यूमन नेचर से एलिनेट होते हैं, और फिर उसके बाद हम अदर ह्यूमन बींग्स से एलिनेट होते हैं। मार्क्स का जो थ्योरी ऑफ एलिनेशन है हम लोग अच्छे से आगे में डिस्कस करेंगे उसको ये क्या है। मार्क्स एक्सप्लेन, वो बस इतना याद रखिए कि एलिनेशन जो एक 4 स्टेज प्रोसेस है। सबसे पहले जो एजेंट है यानी जो वर्कर मान लीजिए वो अपने प्रोडक्ट से, यदि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं फैक्ट्री में, कार असेंबली कर रहे हैं, ऐसे असेंबलिंग में का है, मान के चलिए आप फैक्ट्री में कार बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक जगह पे मतलब रख दिया गया है और कार के बहुत सारे पुर्जे हैं, उसमें से केवल आपको एक फिट करना है। तो वो जो पूरी तरीके से कार बन के आ रहा है वो उससे आप खुद को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ मैंने ये बनाया। आप नहीं कर सकते हैं कि मैंने ये बनाया, क्योंकि उसमें आपका केवल एक काम है, उसका इंजीनियरिंग कोई और किया है, डिजाइनिंग कोई और किया है, उसमें पेंट कोई और कर रहा है, बाकी पुर्जे कोई और लगा रहा है। तो आपका रिलेशनशिप उस फिनिश्ड प्रोडक्ट से नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ एजेंट जो सबसे पहले प्रोडक्ट से एलिनेट हो रहा है, फिर प्रोडक्टिव एक्टिविटी से हो रहा है। आपको कुछ नहीं है, बस उसमें ऐसे वो आएगा और आपको चक्का फिट कर देना है, तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रहा है वो। तीसरा, आप अपने ह्यूमन नेचर, आपके अंदर जो टैलेंट है, मान चलिए आप राइटर बनना चाहते थे, आपको एग्जिस्ट मटेरियल कंडीशन सही नहीं मिला, आप वर्कर बन गए, तो आप तीसरे आप ह्यूमन नेचर से, जो आप खुद की जो ह्यूमन नेचर जो क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करता है, वहाँ आपको क्रिएटिविटी करने का कोई स्पेस ही नहीं अवेलेबल है, उससे आप एलिनेट हो रहे हैं। और चौथा क्या है, आप अदर ह्यूमन बींग से भी एलिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो Marx explained this by saying, as a result, therefore, man, the worker, no longer feels himself to be freely active in any but his animal functions, eating, drinking, procreating, or at most in his dwelling. And his human functions, he no longer feels himself to be anything but an animal. तो मार्क्स का जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म था, लिबरेशन इज लिविंग ए लाइफ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। हम तभी लिबरेट हो रहे हैं जब हम खुद को रियलाइज कर पा रहे हैं कि हम क्या हैं। यहाँ पे लिबर्टी का कोई ये एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स नहीं है, बल्कि यहाँ लिबर्टी का मतलब है, यहाँ लिबरेशन का मतलब है। मार्क्स मेनली लिबर्टी पे बात ही नहीं, फ्रीडम पे बात करते थे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम।
तो जो लिबरेशन है मार्क्स के अकॉर्डिंग वो क्या है, लाइफ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, एंड सेल्फ रियलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द फुल एंड फ्री एक्चुअलाइजेशन एंड एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ द पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल। और वो सेल्फ रियलाइजेशन क्या होगा, जब हम खुद के अंदर के पावर को और एबिलिटीज को केवल रियलाइज नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसको हम लोग एक्चुअलाइज भी कर पाएंगे, और उसको यदि हम अप्लाई कर पाएंगे अपने अपने कामों में, अपने अपने करियर में, अपने अपने सोसाइटी में, सब, वो हमारा असली इंडिविजुअल है। और यदि वो हम कर पाएंगे तभी हम लिबरेट हुए हैं। तो मार्क्स हेल्ड कैपिटलिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। और मार्क्स ने फिर इसको क्या कहा कि जो कैपिटलिज्म है वही इस सेल्फ रियलाइजेशन को देखने के लिए या उस चीज को हमें महसूस करने के लिए उसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पा रहा है कैपिटलिज्म, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कैपिटलिज्म रिस्पॉन्सिबल। He also emphasized, however, that capitalism creates a material basis for another society in which the full and free self-actualization of each and every individual becomes possible. उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि कैपिटलिज्म एक अलग सोसाइटी के लिए मटेरियल बेसिस क्रिएट कर रहा है जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल जो है फुल एंड फ्री सेल्फ रियलाइजेशन वहाँ पे हो सकता है।